अमूमन लोग या तो जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं वो जाके दवा की दुकान से ले लेते हैं। कई बार तो मरीज़ खुद ही दवा की दुकान में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं और वो खा लेते हैं। ऐसे में इन दवाइयों को लेकर या इसकी जो आम जनता है उनकी सेहत को लेकर जवाबदेही किसकी बनती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए अंकिता, ये बहुत बड़ा लैप्स है, इतना बड़ा लैप्स है कि जो हमारे देश में, हमारा देश पिक्यूलियर है, जहाँ पे समटाइम्स पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर तो मैंने देखा है कि यू डोंट नीड प्रिस्क्रिप्शन। आप कोई भी दवाई जाके केमिस्ट को बोलेगा ये दे दो, वो दे दे। इन विदेशों में बकायदा ओटीसी ड्रग्स होती है। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर ड्रग। वही दवाएं आप केमिस्ट से सीधा ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दवाई जिससे कि हम शेड्यूल एच दवाइयाँ कहते हैं, वो सब दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब अगर मैंने 1 महीने की दवा लिखी है तो 1 महीने बाद पेशेंट केमिस्ट से दवाई नहीं ले सकता। बट इंडिया ऑल रूल्स आर ब्रोकन। केमिस्ट कुछ भी दे सकते हैं, दे कह सकते हैं, दे रहे हैं। जैसे आपने ये CDSO की जो फाइंडिंग बताई है, कायदे से ऐसी फाइंडिंग किसी दूसरे विदेश में आ जाती है ना तो सरकार हिल जाती है कि ऐसा कैसे चला। बट हमारे देश में ड्यू टू व्हाटएवर रीजन इस चीज़ों को कैजुअली लिया जाता है। तो कुछ बीमारी डॉक्टर की बनती है, कुछ बीमारी मरीज की बनती है और उससे ज़्यादा बीमारी सिस्टम की बनती है कि टू मेक अवेलेबल हेल्थ मिनिस्टर है क्यों, हेल्थ सेक्रेटरी है क्यों, ड्रग कंट्रोलर है क्यों, व्हाट इज ड्रग कंट्रोलर? तो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की जो देखने का काम है वो ड्रग कंट्रोलर का है। जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो यूजुअली बड़े भ्रष्ट पाए जाते हैं, वो बाकायदा केमिस्ट से कुछ ले दे के काम चल गया, जो चल रहा है चल रहा है। कायदे से अगर एक केमिस्ट की दुकान में एक बार कुछ गलत दवाएं पाई जाती तो उसके बाद वो दुकान बंद हो जानी चाहिए, सील हो जानी चाहिए। अगर ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूँ वो जो जो कंपनियां ये दवाइयाँ बना रही हैं सस्पेंड, उनके खिलाफ बाकायदा FIR फाइल होना चाहिए, बाकायदा केस करने चाहिए, तो ये काम बंद होता। क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, तो नेम से होता है, आपने टीवी प्रोग्राम दे दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, सब कुछ वहीं कमी चल रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से तो जो मरीज है वो भी जागरूक रहे। कैसे जागरूक रहे कि वो जब भी केमिस्ट से दवाई ले वो एक रजिस्टर्ड केमिस्ट होना चाहिए, बाकायदा दवाइयों का बिल कटना चाहिए, उसका बिल में जो बैच नंबर है वो लिखा जाना चाहिए, जो दवाई है जिस कंपनी की है उसका भी, अगर वो एक स्टैंडर्ड कंपनी है कि नहीं है। क्योंकि एट द सेम टाइम हमें पता है कि जेनरिक दवाइयों के नाम पे कई सब स्टैंडर्ड कंपनियां मार्केट में घूम रही हैं जो कुछ भी बेच लेती हैं। जब खरीदार खरीदने को तैयार है, बेचने वाला बेचने को तैयार है, तो कोई क्या कर लेता। तो ये सब के लिए आई थिंक वी डॉक्टर्स ऑल्सो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो भी, और जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनको जागरूक होना चाहिए। और जो NGO हैं, जो जनरल हैं, वो भी बाकायदा देखें। जैसे आपने ये फाइंडिंग बताई, कोई NGO को फॉलो करे, वो जाके हेल्थ सेक्रेटरी से पूछे, पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, बिल्कुल, तो फॉलो करना पड़ेगा। तब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बाद ये चीज रिवर्स होगी। नहीं तो पहले भी फेक मेडिसिन रही हैं, अब भी चल रहा है, कहते हैं अल्लाह राखे चल रहा है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है ये। डॉक्टर सैयद, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोई भी अगर मेडिसिन मार्केट में आती है तो वो क्या प्रोसेस होता है? क्या पहले इसकी जांच नहीं होती है, बिना जांच के मार्केट में आ जाती है और बाद में इस तरह की जो चीज़ें निकल कर आती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जो मेडिसिन कोई जो बनाई जाती है, पहले उसका पूरा एक सिस्टम है कि वो रिसर्च यूनिट्स में जाती है, वहाँ उस पर ट्रायल होता है, फिर उसका सारा कुछ कोडिंग की जाती है, फिर उस कोड के थ्रू वो दवाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं दवाई, वो दे आर आल्सो रजिस्टर्ड, और उनकी भी सारी जांच जो है उसका सिस्टम है कि आप जितनी मेडिसिन बना रहे हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है। और ये जो ड्रग कंट्रोलर और ड्रग के लोग हैं गवर्नमेंट के अपॉइंटेड, ये वहाँ भी जाके जो प्रोडक्शन यूनिट है, इनको वहाँ पर भी इंटरेक्शन इनका होता है कि ये जाके वहाँ देखें और वहाँ पे जांच करें, वहाँ पे उनके स्टैंडर्ड की, उनके बनाए जाने के स्टैंडर्ड की और उनकी जो क्वालिटी उसका स्टैंडर्ड, और उनमें जो साल्ट्स की जो परसेंटेज है उसका सब बारीकी से उसकी जाँच भी हो सकती है और करते हैं। और वहाँ से जब ये निकल के जो है वो डायरेक्ट जो है वो हमारी दवाइयों की दुकान पे आती है, केमिस्ट शॉप पे, तो
यहाँ पर भी अब ये इतना आसान सिस्टम हो सकता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है दवाइयों,